राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अथ पैंगलोपनिषद। यह पूर्ण है, वह पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण बनता है, पूर्ण में से पूर्ण ले लेने पर पूर्ण ही शेष रहता है। ओम शांति शांति शांति। प्रथम अध्याय। पैंगल ऋषि याज्ञवल्क्य के यहाँ गए और 12 वर्ष तक उनकी सेवा शुश्रूषा करने के पश्चात उन्होंने कहा, मुझे परम रहस्य कैवल्य का उपदेश कीजिए। तब याज्ञवल्क्य ऋषि कहने लगे, पहले केवल सत्य ही उपदेश था, वही नित्य मुक्त अविकारी सत्य ज्ञान आनंद से पूर्ण सनातन एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म है। उसमें मरुभूमि में जल, सीप में मोती, स्थानों में पुरुष, स्फटिक में रेखा के आभास के समान लाल श्वेत कृष्ण सतरजतम गुण वाली मूल प्रकृति उत्पन्न हुई, जिसमें तीनों गुण साम्यावस्था में थे। उसमें जो प्रतिबिंबित हुआ वही साथी चैतन्य हुआ। वह मूल प्रकृति फिर जब विकार युक्त हुई तब वह सत्व गुण वाली आवरण शक्ति हुई, जिसे अव्यक्त कहते हैं। उसमें प्रतिबिंबित हुआ वह ईश्वर चैतन्य हुआ। वह सर्वज्ञ माया को अधीन रखने वाला, सृष्टि स्थिति प्रलय का कर्ता, जगत का अंकुर रूप है। वही अपने भीतर छिपे हुए जगत का आविर्भाव रखने वाला है। वह प्राणियों के कर्मानुसार जिस प्रकार इस विश्व रूपी तट को फैलाता है, उसी प्रकार प्राणियों के कर्मों का क्षय होने पर फिर उसे समेट लेता है। उसी में समस्त विश्व लपेटे हुए वस्त्र के समान रहता है। ईश्वर में अधिष्ठित आवरण शक्ति से रजोगुणमयी विशेष शक्ति होती है, जिसे महान कहते हैं। उसका जो प्रतिबिंबित पड़ता है वह चैतन्य हिरण्य गर्भ कहा जाता है। वह महत्त्व वाला, कुछ स्पष्ट और कुछ अस्पष्ट आकार का होता है। हिरण्य गर्भ में रहने वाली विशेष शक्ति से तमोगुण युक्त अहंकार नाम वाली स्थूल शक्ति का आविर्भाव होता है। उसमें जो प्रतिबिंबित हुआ वह विराट चैतन्य कहा जाता है। उसका हिमानी स्पष्ट आकार का सर्व स्थूल जगत का पालन करता प्रधान पुरुष विष्णु होता है। उसकी आत्मा में आकाश की उत्पत्ति हुई, फिर आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी, यह 5 तन्मात्रा 3 गुण वाले हुए। जब उस जगत कर्ता को सृष्टि रचने की इच्छा हुई तो उसने तमोगुण में अधिष्ठित होकर सूक्ष्म तन्मात्राओं को स्थूल पंचभूतों से पारित करने की कामना की। सृष्टि किए भूतों में से एक एक के 2 भाग कर दिए, फिर उनमें से एक के 4-4 भाग किए। तब प्रत्येक भूत के आधे भाग में अन्य भूतों के 8वें भाग को मिलाकर सबका पंचीकरण किया और इस पंचीकृत भूतों से अनंत कोटि ब्रह्मांड की रचना की। उनके उपयुक्त 14 भुवन बनाए और उन भुवनों के उपयुक्त स्थूल शरीरों की रचना की। पंचभूतों के रजोगुण वाले अंश के 4 हिस्से करके 3 हिस्से में 5 प्रकार के प्राण और चौथे में कर्मेंद्रियों को उत्पन्न किया। इसी प्रकार पंचभूतों के सत्वगुण वाले अंश के 4 भाग करके उनमें 3 भाग द्वारा 5 क्रिया वृत्ति वाला अंतःकरण और चौथे भाग से ज्ञानेंद्रियों को उत्पन्न किया। सत अस में समष्टि से 5 इंद्रियों के देवता उत्पन्न करके उनको ब्रह्मांडों में स्थापित कर दिया। उनकी आज्ञा से वे सब ब्रह्मांडों में व्याप्त होकर रहने लगे और अहंकार से युक्त विराट स्थूल जगत की रक्षा करने लगा। इसी प्रकार हिरण्यगर्भ सूक्ष्म का पालन करने लगा। ब्रह्मांड में स्थित वे उसके बिना गमनशील न हो सके, न चेष्टा कर सके। उसने उनको चैतन्य करने की कामना की और समस्त व्यष्टि का मस्तक विदीर्ण करके ब्रह्मांड तथा ब्रह्मरंध्रों में प्रवेश किया। तब जड़ होते हुए वे चेतन के समान कर्मशील हो गए। सर्वज्ञ ईश्वर माया से समन्वित होकर व्यष्टि देह में प्रविष्ट हुआ और मोहवश जीव भाव को प्राप्त हो गया। 3 प्रकार के शरीरों से तदात्म होकर वह कर्तापन और भोक्तापन का अनुभव करने लगा।
जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा, मरण धर्म को प्राप्त करके उद्विग्न होकर घटिका यंत्र, समय सूचक घड़ी अथवा कुम्हार के चक्र की तरह जगत में फिरने लगा। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।